भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा दान के विषय में है। हमारे दर्शक बहुत से ऐसे प्रश्नों का समाधान चाहते हैं, बहुत सी ऐसी बातें जानना चाहते हैं जो कि दान से संबंधित है, जैसे कि दान किसे कहते हैं, दान कितने प्रकार के हैं, दान क्यों करना चाहिए, किसे करना चाहिए, कौन दान दे सकता है, कौन दान ले सकता है, इसके क्या फल हैं, इत्यादि इत्यादि। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम इन प्रश्नों को आज संक्षिप्त रूप से लेंगे और इनमें से कुछ प्रश्न आगामी दिनों में देखेंगे। मित्रों, यदि हम चर्चा करें दान किसे कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, दातव्यम इति मत्वा यत् दीयते तद दानम, अर्थात देना है, मुझे यह वस्तु किसी भी व्यक्ति को समर्पित करनी है, देनी है, ऐसी भावना के साथ जो दिया जाए वह दान कहलाता है। भगवान कहते हैं कि जो भी वस्तु हम दान देने जा रहे हैं उसके विषय में हमारे यह भाव होने चाहिए कि ये वस्तु मेरी है ही नहीं, बल्कि जिसे मैं दान करने जा रहा हूं यह वस्तु वास्तविक रूप में उसी व्यक्ति की थी और उसी व्यक्ति की अब फिर से होने जा रही है। ऐसी भावना के साथ जब कोई भी वस्तु किसी अन्य व्यक्ति को दी जाती है तो वह दान कहलाता है। दान करने के इस तरीके से संबंधित बहुत सी बातें ध्यान देने योग्य हैं। दान करने का तरीका अपने आप में दान की प्रकृति को निर्धारित करता है, अर्थात दान किस प्रकार से दिया जा रहा है, कैसी मनोभावनाओं के साथ दिया जा रहा है, यही निश्चित करता है कि दान की क्या प्रकृति है, वह दान किस प्रकार का है। मुख्य रूप से दान 3 प्रकार के बताए गए हैं, सात्विक, राजसी और तामस दान। कोई भी ऐसी वस्तु जो कि हम दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति की ही वस्तु समझकर उसे समर्पित कर देते हैं तो वह दान सात्विक दान कहलाता है। यदि हम दान देते समय कुछ इस प्रकार के मनोभाव रखते हैं कि दान ग्रहण करने वाला व्यक्ति बार बार मुझे इस सेवा का अवसर दे और दान स्वीकार करे, तो इस प्रकार के दान सात्विक दान होते हैं। यदि किसी भी वस्तु को देते समय दान ग्रहण करने वाले के प्रति हमारे इससे भिन्न भाव हैं, यदि हम दान करते समय उस दान के बदले उस व्यक्ति से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं और देते समय हमारे मन में कुछ इस प्रकार के भाव होते हैं कि यह मैं दान कर रहा हूं तो इसके बदले में मुझे भी कुछ मिले, तो यह दान पूर्ण फल देने वाला नहीं है और इसे राजसी दान कहा गया है। इसके बाद यदि हम चर्चा करें तो तामस दान का क्रम आता है। कुछ भी वस्तु किसी भी व्यक्ति को समर्पित करते समय, देते समय, दान करते समय यदि हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति बुरे भाव होते हैं, ये व्यक्ति मुझसे लेने क्यों आ गया है, आज के बाद नहीं आए तो अच्छा रहेगा, इसको दान करने से मेरा धन कम हो गया, या जो भी वस्तु है वो मुझे कम पड़ेगी, इस प्रकार के भाव यदि हमारे मन में आते हैं तो वह दान लगभग निष्फल दान है, उसका कोई फल नहीं होता है और वह तामस दान कहलाता है। हमें किस प्रकार से दान करना चाहिए, किसे दान करना चाहिए, इसके विषय में हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे।
यदि हम चर्चा करें कि दान क्यों करना चाहिए, तो इस विषय में हमारे शास्त्रों के बहुत अच्छे वचन और अनेकों वचन प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से हमारे धन की ऊर्ध्व गति अर्थात हमारे धन का सदुपयोग जो बताया गया है वह दान बताया गया है। आचार्य भर्तृहरि के अनुसार हमारे धन की मुख्य रूप से 3 ही गति होती है, 3 ही दशाएं होती है। वे कहते हैं दानम भोगो नाशस्तिस्रः गतयः भवन्ति वित्तस्य यस्य द्वे गतिर्नास्ति तस्य तृतीया गतिर्भवति। अर्थात हमें अपने धन के कुछ अंश को सर्वप्रथम दान में लगाना चाहिए और शेष बचे हुए धन को दानम भोगो अर्थात भोग में, अपने उपभोग में लेना चाहिए। इस प्रकार दान करने के उपरांत बचे हुए धन को उपभोग में लेकर जो शेष धन बचता है उसकी तृतीया गति अर्थात तीसरी गति बताई गई है और वह है नाश। यदि हम अपने धन को दूसरों की सहायता में और अपने स्वयं के उपभोग में नहीं लगाकर उसका संचय किए रहते हैं, उसे इकट्ठा किए रहते हैं, तो हमारा जीवन पूरा होने के बाद उसका नाश ही होता है। वह हमारे कार्य नहीं आता है, दूसरे व्यक्ति ही उसका उपभोग करते हैं, हमारे लिए उस धन का नाश ही है। दान करने के पीछे और हमारे आचार्यों ने कहा है कि दान करने से व्यक्ति का गौरव बढ़ता है, उसका यश बढ़ता है, स्वयं को इहलोक और परलोक में सद्गति मिलती है। यदि हम संसार की बात करें तो इसमें भी जो व्यक्ति दान करता है उसका सम्मान बढ़ता है। जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं गौरवम प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात् स्थितिरुच्चैः पयोदानाम पयोधीनाम अधस्थितिः। अर्थात धन के दान करने से गौरव प्राप्त होता है, यश बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है और उसका संचय करने से हमें इस प्रकार का कोई भी इहलोक या परलोक में लाभ नहीं मिलता है। जिस प्रकार जल का दान करने वाले बादल ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं, सदैव सम्मान पाते हैं और बारिश होने पर सभी लोग उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, लेकिन इसके ठीक विपरीत एक समुद्र जो कि जल को हमेशा संचित करके रहता है, अपने आप में समेटे रहता है, उसका जल किन्हीं दूसरे लोगों के कार्य में सदुपयोग में नहीं आता है, तो उस समुद्र की स्थिति धरातल में है अर्थात पृथ्वी के तल से भी नीचे है। इस प्रकार दान करने वालों का सम्मान अधिक होता है और धन का संचय कर उसको नष्ट करने वाले लोगों का सम्मान नहीं होता है। इसी क्रम में हमारे शास्त्रों का वचन है श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम। अर्थात जो भी दान किया जाए वह श्रद्धा के साथ किया जाए, अश्रद्धा के साथ अर्थात बिना श्रद्धा के जो दान दिया जाता है वह नहीं देने के समान है। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों के वचनों को हम देखें तो यह ज्ञात होता है कि बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिस प्रकार की विद्या, गो का दुग्ध, धन इत्यादि वस्तुएं दान करने से, दूसरों को बांटने से बढ़ती है। और हमें यह भी जानना चाहिए जो वस्तु हम स्वयं प्राप्त करना चाहते हैं उसे बांटेंगे तो और बढ़ेगी और फिर से लौटकर हमारे पास आएगी, चाहे वह विद्या हो, ज्ञान हो, धन हो या मित्रता हो, प्रेम हो। इस प्रकार से हमें अपनी वृद्धि के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, दूसरे लोगों की सहायता के लिए और हमारे संस्कारों की वृद्धि के लिए सदैव दान में तत्पर रहना चाहिए। आशा है यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। ओम स्वस्ति।